ईरान पर अब तक के सबसे बड़े अमेरिकी हमले का दावा करने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने ईरान पर ऐसा हमला करने की पूरी तैयारी कर ली थी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य हमला होता, लेकिन आखिरी वक्त पर इस कार्रवाई को रोक दिया गया। आखिर ट्रंप ने ऐसा दावा क्यों किया और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। दरअसल पिछले कई महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई, जवाबी हमले और तीखे बयानों का दौर जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका ईरान पर एक ऐसा हमला करने की तैयारी में था जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया, लेकिन बाद में उन्होंने सैन्य कार्रवाई को रोकने का फैसला किया। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों से उनसे सैन्य कार्रवाई टालने की अपील की। इन देशों का मानना था कि अगर अमेरिका हमला करता है तो पूरा पश्चिम एशिया बड़े युद्ध की चपेट में आ सकता है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावित होती बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी गंभीर असर पड़ सकता था। ट्रंप ने ये भी दावा किया कि ईरान की ओर से बातचीत के संकेत मिले हैं। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीतिक प्रयास सफल होते हैं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा पूरी तरह खोलना जा सकता है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी नई बातचीत शुरू हो सकती है। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका की प्राथमिकता युद्ध नहीं बल्कि ऐसा समझौता है जिससे क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित हो सके। हालांकि ट्रंप ने साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अमेरिका ने सिर्फ हमला टाला है, अपना इरादा नहीं बदला। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत नाकाम होती है या ईरान अपनी ओर से कोई आक्रामक कदम उठाता है तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी सेना पूरी तरह तैयार है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा सकती है। दूसरी तरफ ईरान की ओर से अब तक ट्रंप के दावों पर आधिकारिक सहमति नहीं आई है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि वे किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। पहले भी ईरान कई बार कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो उसका जवाब सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में उसके सहयोगियों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग छिड़ती है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर ये मार्ग प्रभावित होता है तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है और भारत जैसे आयातक देशों की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इसी वजह से खाड़ी देशों ने भी अमेरिका और ईरान से संयम बरतने की अपील की। उनका मानना है कि युद्ध की जगह बातचीत इस संकट का सबसे बेहतर समाधान हो सकती है। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन भी कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि दुनिया को तत्काल युद्ध से राहत जरूर मिली है, लेकिन तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले संभावित बातचीत पर है। अगर वार्ता सफल होती है तो पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीद बढ़ सकती है, लेकिन अगर बातचीत विफल रहती है तो हालात फिर से बेहद गंभीर हो सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका और ईरान बातचीत के जरिए समाधान निकाल पाएंगे या फिर दोनों देशों के बीच टकराव एक बार फिर बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।